दोस्तों आज की इस वीडियो में अपने सब पढ़ने वाले हैं पतंग का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालें और साथ में जानेंगे कि पतंग क्या होता है। तो यहाँ पे दो आकृति लिए हुए हैं, इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये दोनों आकृति पतंग है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पतंग क्या होता है। तो पतंग का डिफिनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसमें दो आसन्न भुजाओं का युग्म बराबर हो। कहने का मतलब है जो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति हो और उसकी आसन्न भुजाओं का जो युग्म हो ना वो बराबर हो। आसन्न भुजा मतलब आसन्न भुजा का मतलब होता है सटा हुआ दो भुजा, उसको बोलते हैं आसन्न भुजा। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। मतलब ऐसी बंद आकृति जिसमें आसन्न भुजाओं का युग्म मतलब जोड़ा क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे बंद आकृति को क्या कहते हैं सर, पतंग कहते हैं। तो इन दोनों आकृतियों की अगर बात करें तो यहाँ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये सटा हुआ भुजा है तो इसको आसन्न भुजा बोल सकते हैं, बराबर है। और यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों आसन्न भुजा भी क्या है सर, बराबर है। तो ये क्या है, ये बंद आकृति जो है इसको हम पतंग कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो आकृति है तो यहाँ पे देखिए ये आसन्न भुजा जो है ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हैं। और यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें तो नीचे भी 25 सेंटीमीटर का है, ये 25 सेंटीमीटर का है, ये दोनों आसन्न भुजाएँ हैं और दोनों का युग्म बराबर है। तो मतलब इसको हम पतंग कह सकते हैं। तो इसमें हम पतंग का इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकालेंगे सूत्र की मदद से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पतंग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो होता है क्या, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल बट्टा में 2। मतलब विकर्ण जो होता है ना, सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि विकर्ण क्या होता है। यहाँ पे पतंग का क्षेत्रफल जो है निकालने के लिए विकर्ण की आवश्यकता होती है। तो जब हम कोना कोने सामने सामने की कोना को मिला देते हैं तो वो एक विकर्ण कहलाता है। तो इसमें पतंग में 2 विकर्ण है और यहाँ पे क्या है, दूसरे आकृति में भी 2 विकर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ एक वीडियो में हम बात किए थे समचतुर्भुज जो आकृति है उसका क्षेत्रफल निकाले हुए थे पिछले वीडियो में। तो उसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके वहाँ से देख लीजिएगा। उसमें विकर्णों पे भी बात किया गया है, दोनों सेम ही यही फार्मूला का यूज उसमें भी किया गया है। तो आइए आकृति 1 का हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा पतंग का क्या है, तो पतंग का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल आप पूरे के वट्टा में 2 लिखेंगे। सब के वट्टा में कितना लिखेंगे सर, 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 किए, यहाँ पे हो जाएगा सर विकर्ण कितना है, एगो ये है 8 सेंटीमीटर का और एक है 6 सेंटीमीटर का। इसको लिखते हैं 8 सेंटीमीटर गुने का कितना हो जाएगा सर, 6 सेंटीमीटर है। तो इसको हम 6 सेंटीमीटर लिखते हैं। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पूरे के वट्टा में 2 करते हैं। यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं। अब इसको हम जब 8 को 2 से कैंसिल करते हैं तो 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 को 6 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस आकृति का मतलब आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना हो गया सर, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इस पतंग का क्षेत्रफल हो गया। अब दूसरे पतंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही लगेगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही लगाते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, तो वही विकर्णों का गुणनफल अब पूरे के वट्टा में कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। ये तो सूत्र है, सेम सूत्र समचतुर्भुज में भी लगता है। तो यहाँ पे विकर्ण क्या है सर, एक 30 सेंटीमीटर का है और एक 36 सेंटीमीटर का है। तो इसको हम गुना कर लेते हैं, सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे मीटर लिखेंगे और यहाँ पे बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2 करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब देखिए इसको हम 2 से 36 को काटते हैं तो 18 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको 18 को 3 से गुना करते हैं तो 18 तिया 54 होता है। तो 54 लिखे और 30 वाला एक जीरो बचा हुआ था तो उस जीरो को भी यहाँ पे पुट कर देते हैं और मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर का स्क्वायर यही दूसरे आकृति का क्या हो गया सर, क्षेत्रफल हो गया। यहाँ तो हम क्षेत्रफल की बात कर लिए, अब क्या करते हैं इसमें परिमाप की बात करते हैं। तो परिमाप का मतलब ही होता है, क्या होता है सर, परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं के दूरी के योग को, चारों भुजाओं के दूरी के योग को क्या कहते हैं, चारों भुजाओं के योगफल को क्या कहते हैं सर, परिमाप कहते हैं। तो यहाँ पे हम 4 को भुजा क्या क्या किया है सर, 5 और 5 को जोड़े तो 10 और 4 14 और 4 18, मतलब आकृति 1 का परिमाप कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं परिमाप आकृति 1 के लिए
परिमाप बराबर कितना हो जाएगा सर, 18 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद आकृति 2 का परिमाप निकालते हैं, तो यहाँ पे हम परिमाप लिखते हैं, तो परिमाप कितना हो जाएगा सर, 20 20 40 25 दूना 50, 40 और 50 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा सर, तो 90 हो जाएगा। यानी कि इस आकृति का परिमाप कितना हो गया सर, 90 हो गया। अगर हम बात करें तो किसी भी पतंग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के लिए यही फार्मूला का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्षेत्रफल का फार्मूला क्या दिया गया है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला दिया गया है विकर्णों का गुणनफल अब बट्टा में 2, और परिमाप के लिए तो चारों भुजाओं का योगफल निकाल लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।